गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी पृथ्वी। जो हमारा पहला लेसन था उसमें पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में। पृथ्वी तथा सौरमंडल। सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार क्या होती है, निकलती रहती है। सूर्य के चारों ओर एक आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जो से सूर्य के जो ग्रह हैं, पहला बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी ग्रह दूरी से ये सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र होता है। प्लूटो ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय की और उस परिभाषा के अनुसार से प्लूटो जो है उस परिभाषा के अनुरूप नहीं था, अतः वह ग्रह नहीं है। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड भी है जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उपग्रह। जो सूर्य के चारों ओर घूमता है उसको हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो पिंड घूमता है उसको उपग्रह कहते हैं। ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य, ग्रहों और उपग्रहों को मिलाकर सौरमंडल और सौर परिवार अथवा सौर परिवार बनता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसको हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह की परिक्रमा करेगा उसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। बुध तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह। इस कृत्रिम उपग्रह को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया, इसलिए ये कृत्रिम उपग्रह है। उदाहरण के लिए जैसे आर्यभट्ट है, भास्कर, एप्पल, इनसेट आदि प्राकृतिक उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इन उपग्रहों का उपयोग जो है दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीफोन सेवा, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म जो है सन 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात बनता है। उन्होंने यह भी बताया कि चांद वह अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। ऐसा किसने बताया था? आर्यभट्ट नाम के वैज्ञानिक ने कहा था। अपनी पुस्तक आर्यभट्टी, उनकी जो पुस्तक थी उनका नाम था आर्यभट्टी, में खगोल शास्त्र के साथ साथ रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल आदि खगोल आकृतियों पर भी उन्होंने क्या किया था, प्रकाश डाला था। उन्होंने एक और पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी थी, जो दैनिक खगोल घटना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने तथा पंचांग बनाने में आधारित थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं। पृथ्वी के लिए जो जीवन है हमारा, उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए? हमको चाहिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए। ये हमारी क्या है, मूल आवश्यकताएं हैं। इनके बिना हम जीवित रह नहीं सकते, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मिट्टी है, प्रकाश है, ये भी हमारी मूल आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। तो भोजन जो है वो हमारे लिए कैसे आवश्यक है? सभी जो जीवधारी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जब हम खेलते हैं, खुद
कूदते हैं तो हमको भूख लगती है, और खेलने से हमारी जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है, मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, और ऊर्जा की पुनः प्राप्ति हो तो हमको भोजन करना होता है, और भोजन से फिर हमको वापस ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य, जंतु तथा पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधे तथा अन्य जंतुओं से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। किंतु हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। अब हम जल के बारे में देखें। जल के लिए, जीवन के लिए जल बहुत ही अनिवार्य है। पौधे तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर के भार का अधिकांश भाग जो है लगभग 70% जल होता है। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए भी जल क्या होता है, आवश्यक होता है। हमारे अंदर जो पाचन है, उत्सर्जन है ना, तो ये सब के लिए हमको जल की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा हमारा मुख्य आवश्यकता है हमारी वायु। भोजन तथा जल के अलावा जीवित रहने के लिए हमारे लिए वायु भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है ना, तो बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते, तो मतलब वायु जो है हमारे लिए अनिवार्य है। आपने अपने दैनिक अनुभव में महसूस किया होगा, नदी तालाब में हम जब डुबकी लगाते हैं और अब अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह पाते हम लोग, है ना, हमारा दम घुटने लगता है। या कंबल और रजाई के अंदर हम सिर ढक के जब सोते हैं तो हम बहुत देर तक नहीं सो पाते, हमारा दम घुटने लग जाता है। हमें शीघ्र ही सिर को बाहर निकालना और सांस लेना पड़ता है ना। तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। स्थल में रहने वाले जीवधारी अपने चारों ओर की वायु तथा और जल में रहने वाले जो जीवधारी है जल में घुली हुई ऑक्सीजन से अपना श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है। फिर अगला है हमारा मिट्टी तथा प्रकाश। भोजन, जल, वायु के अतिरिक्त जीवों को मिट्टी एवं प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति भी करती है। यह अनेक कीटों, केंचों तथा अन्य जीव जंतुओं को भी आश्रय देती है ना। मिट्टी में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं ना, तो वो अन्य जीव जंतुओं को आश्रय भी देती है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ें कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन कौन सी मूल आवश्यकताएं होती है, जिसमें हम लोग पढ़े भोजन के बारे में, जल, वायु और मिट्टी, जल, वायु, मिट्टी एवं प्रकाश के बारे में, जो हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है। आगे की क्लास में हम आगे का भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है और क्यों है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।